Hello, good morning student. Myself Yogan Kumar Chaudhary. Today we study first lesson of surveying. ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वेइंग. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली सर्वेइंग होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करने के लिए जो हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम सर्वेइंग बोलते हैं. ठीक है, तो ये डिफिनेशन है सर्वेइंग का, इसको आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, जो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, अर्थ का जो एवरेज रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है, बट अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर हम उसे लेके चलते हैं. ठीक है, अगला है एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है 12,740 किलोमीटर है. ठीक है, एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ एट पोल. ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ होता है. ठीक है, तो अर्थ होता है, तो ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और ये हमारा साउथ पोल होता है, ये हमारा इक्वेटर होता है. तो ये जो डायमीटर है, ठीक है, वो 12,713.80 किलोमीटर है. ठीक है, और जो इक्वेटर पे यानी ये वाला जो डायमीटर है 12,756.75 किलोमीटर. ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 42.95 किलोमीटर है. ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि ये डायमीटर और इस डायमीटर में डिफरेंस कितना होता है. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट हो जाता है टाइप ऑफ द सर्वेइंग. ठीक है, सर्वेइंग के टाइप, तो पहला हमारा टाइप आ जाता है सर्वेइंग का प्लेन सर्वेइंग. ठीक है, तो प्लेन सर्वेइंग में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो हमारा कर्वेचर होता है, ठीक है, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, कर्वेचर नॉट कंसीडर. ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि ये जो प्लेन सर्विंग होता है हमेशा स्मॉल एरिया के लिए प्रीफर किया जाता है. ठीक है, स्मॉल एरिया का मतलब क्या होगा कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया नहीं होना चाहिए, उससे कम का एरिया होना चाहिए. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर क्या होता है इसमें, जो जैसे 10 से 20 किलोमीटर का अगर लेंथ है तो उसमें इफेक्ट ऑफ कर्वेचर जो होता है उसमें हम निगलेक्ट करके चलते हैं. ठीक है, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अगला इसमें आ जाता है जियोडेटिक सर्वे. ठीक है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें कर्वेचर को क्या कर देते हैं, कंसीडर कर देते हैं, नॉट कंसीडर करते, सॉरी, इसमें प्लेन में कंसीडर नहीं कर देते हैं, लेकिन जियोडेटिक में कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे. ठीक है, और ये हमेशा 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा होता है. जब 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा होता है तब इसे जियोडेट का सर्वेइंग करते हैं. ठीक है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, इस टाइप के सर्वेइंग में क्या होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा होता है. ठीक है, ग्रेटर एक्यूरेसी होता है. ठीक है, अगला आ जाता है क्लासिफिकेशन. तो जो है अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है, पर्पज ऑफ द सर्वे के हिसाब से जो है एक क्लासिफिकेशन हुआ है. ठीक है, एक मैंने हम लोग प्रीवियस जो पढ़े प्लेन सर्विंग और यूनिट का सर्विंग. ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस के हिसाब से था कि जब हम सरफेस कंसीडर कर लेंगे तो जियोमेट्रिकल सर्वे हो जाएगा, जब नहीं कंसीडर करें प्लेन सर्वे हो जाएगा. प्लेन सर्वे स्मॉल एरिया के लिए होता है. ठीक है, लेकिन पर्पज के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा पहला जाता है लैंड सर्विंग. ठीक है, सॉरी, पहला आ जाता है लैंड सर्विंग. ठीक है, तो लैंड सर्विंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टोपोग्राफिकल सर्विंग, कैडेस्ट्रल सर्विंग और सिटी सर्विंग. ठीक है, टोपोग्राफिकल सर्विंग जो होता है हम कंट्री का हो गया या कंट्री वगैरह का जो मतलब बाउंड्री का लोकेशन पता करने के लिए या बाउंड्री डिफाइन करने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं. ठीक है, या जो बड़े बड़े हिल हैं हमारे पर्वत हैं उसका एरिया बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए करते थे. कॉन्स्ट्रक्शन सर्वे जो होता है हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे घर हो गया, हमारा जो खेत वगैरह हो गया. ठीक है, तो उस टाइप की प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है. सिटी सर्वे जो होता है, सिटी में जैसे हमारा सीवर वगैरह पड़ता है. ठीक है, तो उसको उसके पोजीशन या जो है उसको पोजीशन का पता करने के लिए या हमें सीवर लाइन लगाना है तो कैसे लगाना है उसको सर्वे के लिए हमें किया जाता है. ठीक है, फिर अगला आ जाता है सर्वे का दूसरा आ जाता है दूसरा टाइप जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल एक्चुअली क्या होता है, ये स्टार वगैरह की पोजीशन के लिए किया जाता है, मून हो गया, सन हो गया. ठीक है, नंबर 3 आ जाता है इसमें
हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे जो होता है वाटर बॉडी के लिए किया जाता है, जैसे आपका सी हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है। अगला आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो होता है इसको डिफाइन करते हैं दो टर्म, ठीक है। वर्किंग फ्रॉम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो होता है वो दो पॉइंट तरह का होता है, जैसे ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। एक तो हम फॉलो करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कि जो मान लीजिए कोई एरिया मान लीजिए, ठीक है, सॉरी मान लीजिए कोई एरिया, ठीक है, ये कोई एरिया है, तो ठीक है, तो हम इसमें जो सर्वे करेंगे तो हम बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा एरर होता है वो एक्चुअली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं करता है, या ये कह सकते हैं कि जो एरर होता है वो बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है इस टाइप के सर्वे में, ठीक है। तो ये होल टू पार्ट में जो होता है, ठीक है। और एक होता है लोकेटिंग एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे टू रहेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा दो रेफरेंस पॉइंट ए और बी है, इसके रेस्पेक्ट में सी का पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है फिर स्केल, ठीक है। स्केल पढ़ते हैं हम लोग। स्केल एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है लैंड है, ठीक है, तो उस लैंड को या कोई प्रॉपर्टी है उसको हमें मैप पे दिखाना है, तो एक्चुअली जो अब जितना एरिया लैंड का होगा उस एरिया को मैप पे थोड़ी दिखाएंगे, तो उतना बड़ा मैप कहाँ हम रखेंगे, कैसे करेंगे। तो क्या होता है कि उसमें एक एजम्पशन ले लेते हैं कि मतलब जैसे मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर का लैंड है, तो उस 10 किलोमीटर को जो मैप पे हम 1 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, ठीक है। तो वो एक्चुअली होता है, तो स्केल जो होता है एक्चुअली क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस अपना ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है, ये एक स्केल है, ठीक है। यानी 40 मीटर लेंथ को जो ग्राउंड पे है उसको मैप पे 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया, ठीक है। तो एक टर्म इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। वो जैसे मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया 1 सेंटीमीटर अपॉन 40, ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 40 40 मीटर, ठीक है। तो अब ये सेंटीमीटर में ऊपर वाला, तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे, तो यानी 1000 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये जो फ्रैक्शन आया, ठीक है, इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ऐसे दे देगा स्केल कई सारा ऑप्शन में, उसमें पूछ लेगा कि लार्जेस्ट स्केल कौन सा है, ऐसे कई सारे ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो उसमें पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट स्केल कौन सा और लार्जेस्ट स्केल कौन सा। तो इसको पता करने के लिए पहले जो स्केल दिया रहेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगा वो लार्ज स्केल हो जाएगा, और जिसका कम आ जाएगा वो स्मॉल स्केल हो जाएगा। जैसे कि इसमें जब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर है, ठीक है, तो 4 × 1000, ठीक है, नहीं 1 सेंटीमीटर अपॉन 4000 सेंटीमीटर। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, फिर अगला हो जाएगा इसमें 400 × 100 मीटर हो जाएगा, तो यानी नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी, यानी कि इस स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर छोटा होगा, ठीक है, और इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बड़ा होगा, इसलिए ये स्केल बड़ा होगा, ठीक है। ये था स्केल। तो स्केल के टाइप हैं कई सारे, ठीक है। तो क्या टाइप है, पहला तो प्लेन स्केल है, ठीक है, पहला क्या है, प्लेन स्केल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है डायगोनल स्केल, तीसरा आ जाता है वर्नियर स्केल, ठीक है। तो प्लेन स्केल जो होता है एक्चुअली एग्जाम में पूछ लेता है कि प्लेन स्केल से हम कितने डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेन स्केल से हम 2 डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सा, मीटर और डेसीमीटर, ठीक है। अगला आ जाता है डायगोनल, ठीक है, डायगोनल स्केल, ठीक है। तो डायगोनल स्केल जो होता है एक्चुअली इसमें भी पूछ लेता है कि डायगोनल स्केल से हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो डायगोनल स्केल से आप याद रखिएगा कि 3 डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है
वो सिमिलर टू ट्रायंगल होता है, ठीक है। और जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उस पर बेस होता है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन कौन कौन सा मेजर करेगा, डेकामीटर, डेसीमीटर और मीटर, ठीक है। फिर अगला आ जाता है तीसरा जो टाइप का, वो वर्नियर स्केल, ठीक है। तीसरा टाइप का जो है वो वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा स्केल है, ठीक है, ये हमारा स्केल है और ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है। तो इस पे जो नंबरिंग ऐसे होता है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पे 0 है, मान लीजिए यहाँ तक आते 10 हो गया। तीसरे तो वर्नियर जो होगा, यहाँ पे एक वर्नियर स्केल जो होगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल होगा तो इस पे भी रीडिंग इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ से बढ़ता चलेगा। यानी कि वर्नियर स्केल में, डायरेक्ट स्केल में क्या होता है, तो दो चीज़ें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो वर्नियर डायरेक्ट स्केल में जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है और जो मेन स्केल होता है, ठीक है। जो मेन स्केल होता है, जो वर्नियर स्केल उसका, उसमें रीडिंग जो होता है, ठीक है, वो दोनों बढ़ते हुए क्रम में होंगे, मतलब एक डायरेक्शन में होंगे। इसमें भी 0 से इधर शुरू होगा, इसमें भी 0 से इधर शुरू होगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट डायरेक्ट वर्नियर के लिए ये हो गया कि डायरेक्ट वर्नियर में जो है, जो हमारा मेन स्केल होता है, ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर में जो हमारा मेन स्केल होता है, वो उसमें जो जैसे कि जो मेन स्केल होता है जिस तरह डिवाइड होता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं ना मेन स्केल का, वो एक कम होता है वर्नियर वाले से, ठीक है। 2 पॉइंट ये याद रखना बहुत जरूरी। पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट क्या है इसके, पहला पॉइंट ये है कि जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है उसमें जो नंबरिंग होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो डायरेक्ट वर्नियर है उसमें जो मेन स्केल होता है उसका जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो एक कम होता है वर्नियर से। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और रिट्रोग्रेड में क्या होता है, रिट्रोग्रेड में क्या होता है कि अगर ये आपका मेन स्केल है, यहाँ मान लीजिए इस पे 0 है, यहाँ के 10 हो गया नंबरिंग जो है इस पे, ठीक है। तो इधर से तो लेकिन जो ये मेन स्केल का है, ठीक है। तो और जो वर्नियर स्केल होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वो इधर से 0 होगा और इधर 10 होगा, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये है नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है रिट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है मेन स्केल का, नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है इसमें जो डिवीजन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मेन स्केल का जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, वर्नियर से, ठीक है। तो मतलब उसका डायरेक्ट का उल्टा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताया वो यहाँ पे बाकायदे डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर जो होता है 3 डायमेंशन को मेजर कर सकता है, सेंटीमीटर, एमएम और एमएम के 10वें हिस्से को, ठीक है। तो इन द डायरेक्ट वर्नियर, वर्नियर स्केल नंबर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मेन स्केल, ये आपको मैंने पहले बताया, ठीक है। जो चीज़ें बताया वो यहीं पे लिखा हुआ है। और उसमें एक पॉइंट आ जाता है लीस्ट, सॉरी, इसमें एक पॉइंट आ जाता है लीस्ट काउंट, ठीक है। एक लीस्ट काउंट एक चीज़ होता है। तो लीस्ट काउंट एक्चुअली क्या होता है, ये मतलब लीस्ट काउंट वो वैल्यू है जो मिनिमम जो वैल्यू है हम किसी स्केल से जो मेजर कर सकते हैं उसे लीस्ट काउंट कर। जैसे हम लोग जो नॉर्मली के स्केल यूज करते थे बचपन में, यहाँ 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक का होता था, यानी 0 से लेके 6 इंच का होता था, ठीक है, यानी 6 इंच तो होता। तो इसमें क्या होता था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन होता था, क्या होता है वो ये एमएम में होता था, यानी कि मिनिमम 1 mm ये मेजर कर सकते हैं, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 mm हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो लीस्ट काउंट को एक्चुअली हम जो दिखाते हैं वो, लीस्ट काउंट को जो हम दिखाते हैं वो होता है ये एस अपॉन एन लिखा हुआ है, यस अपॉन एन, ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल का है ना कि मेन स्केल का। और यस क्या है, स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है उसका लेंथ है, यस वो किसका, मेन स्केल का है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा मेन स्केल इस तरह से है तो इसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो नहीं यस है, ठीक है। और वर्नियर स्केल उसका नंबर ऑफ डिवीजन जो है क्या वो एन है, ठीक है, याद रखिएगा।
ये मेन स्केल का स्मॉलेस्ट पार्ट का लेंथ है, ये वर्नियर का नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए ये वर्नियर स्केल, ठीक है। तो वर्नियर स्केल को दिखाया गया था कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये हमारा मेन स्केल है नीचे, ठीक है, और ये ऊपर वर्नियर स्केल है, ठीक है, नीचे मेन स्केल। एक्चुअली ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करने के लिए, ठीक है, मतलब एक्यूरेसी के लिए हम दोनों को एक साथ यूज करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्केल में हमने अभी वही चीज़ बताया कि डायरेक्ट स्केल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिवीजन होता है वो एक कम होता है वर्नियर स्केल से। उसी को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि n-1 डिवीजन रहेगा मेन स्केल में और n डिवीजन रहेगा वर्नियर स्केल में, तो मतलब एक कम हुआ वही चीज़, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अगर हम डायरेक्ट स्केल की बात करें तो वहाँ पे लीस्ट काउंट कैसे निकालें, तो लीस्ट काउंट का एक ये भी होता है कि जैसे कि यस, यहाँ पे देखिए यस माइनस वी लिखा हुआ है, तो यस जो होता है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन का लेंथ है वो मेन स्केल का है, और वी क्या है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो का लेंथ है वो वर्नियर का है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस को भी हम लिस्ट काउंट कहते हैं, और यहाँ पे हम वी की वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं कैसे, n-1 इंटू स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इंटू n नंबर ऑफ डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल का और स्मॉलर डिवीजन, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू निकल जाएगा और v की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो ये वाला फार्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाकायदे लिखा हुआ को ये मेन स्केल का स्मॉलर डिवीजन का लेंथ है और ये नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला ये कि जैसे पहला पॉइंट यही है कि जो डायरेक्ट वर्नियर है उसमें जो नंबर होता है वो सेम होता है मेन, यानी कि डायरेक्ट, अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट वर्नियर, एक डायरेक्ट वर्नियर पढ़ा एक रिट्रोग्रेड पढ़ा, तो वही हमने बताया था कि डायरेक्ट वर्नियर में जो होता है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जो नंबरिंग होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, द रीडिंग इज टेकन, यानी कि जैसे कि ये दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हमारा मेन स्केल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह नंबरिंग हुआ है, और ये हमारा वर्नियर स्केल है तो यहाँ पे वैसे नंबरिंग हुआ। तो जब कोई लाइन जैसे, ठीक है, हमारे ये लाइन तो जब इसका लाइन और इसका लाइन कोई लाइन मैच कर जाएगा तब उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिस्ट काउंट के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, लिस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा, ठीक है। रिट्रोग्रेड के बारे में हम आपको पहले बता दिए कि रिट्रोग्रेड क्या होता है। इसमें देखिए ये मेन स्केल है, इसकी नंबरिंग इधर इस साइड में है, ठीक है, और ये देखिए रिट्रोग्रेड है, इसमें नंबर ये देखिए इस साइड है, में रिट्रोग्रेड में अपोजिट नंबरिंग होता है, जबकि डायरेक्ट में क्या होता है दोनों सेम साइड में होता है। और दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये बताया था कि नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है मेन स्केल का, यानी ये नीचे वाला मेन स्केल है तो इसका नंबर ऑफ डिवीजन एक ज़्यादा होगा इससे, यानी कि इसका n+1 होगा तो इसका क्या होगा n होगा, ठीक है। और सेम उसी वे में जो लिस्ट काउंट यहाँ पे भी निकाला गया जैसे हम पीछे निकाले हैं, ठीक है। अगला आ जाता है इंपॉर्टेंट टर्म है श्रंक स्केल। श्रंक स्केल का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्केल होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे कि स्केल होता है वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी हीट वगैरह की वजह से, जैसे इन्वायरमेंट वार्म है तो क्या होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, ठंडक के टाइम में थोड़ा सा कांटेक्ट हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, तो उसी को श्रंक बोला गया है, ठीक है, मतलब जब छोटा हो जाता है तो श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल में हमने श्रंक स्केल जो होता है वो होता क्या है, तो क्या इन सच केस इफ द ड्राइंग है श्रंक, ठीक है, द स्केल ऑफ ड्राइंग इज चेंज, कहने का मतलब जो ड्राइंग हम बनाते हैं अगर वो श्रंक कर जाए, ठीक है, तो क्या होगा ड्राइंग का स्केल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट स्केल इज द कॉल्ड श्रंक स्केल, ठीक है। जब मान लीजिए हमारा ड्राइंग सॉरी मान लीजिए हमारा ड्राइंग है, ठीक है, इतना बड़ा है, ठीक है, और ड्राइंग श्रंक होकर थोड़ा सा छोटा हो गया, तो इसका जो स्केल होगा प्रेजेंट टाइम में वो अब चेंज हो गया, ठीक है। तो जो चेंज हो गया स्केल तो उसी को हम, जो अब चेंज होने का जो स्केल होता है उसी को हम श्रंक स्केल बोलते हैं, ठीक है। श्रंक स्केल इक्वल टू होगा तो होता क्या, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ठीक है। तो श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, श्रिंकेज फैक्टर क्या हो जाएगा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जैसे ठीक है हमारा ये टेप है, मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ ये है, ठीक है, अब वो श्रंक होके मान लीजिए इतना छोटा हो गया है, ठीक है,
यानी कि श्रंक लेंथ यानी ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू, ठीक है। अब ये जो है उस पर एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, इसको आप देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है कि इफ ए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन शोन ऑन द ड्राइंग, ठीक है, मेजर ओनली 9 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर था, जब उसको मेजर किया गया तो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर ही रहा, ठीक है। स्केल ऑफ द ड्राइंग वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ये स्केल दिया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट दैट मेजर, ठीक है। अगर हमारा ये प्लॉट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये हमारा प्लॉट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, उस केस में जो है क्या होगा, तो श्रिंकेज फैक्टर पहले हम निकालेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, पहले हम श्रिंकेज फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। श्रिंकेज फैक्टर, तो श्रिंकेज फैक्टर में बताया श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर था, श्रंक होकर 9 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ से हम श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब श्रंक स्केल क्या होता है, श्रंक स्केल को तो ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, तो श्रिंकेज फैक्टर 0.9 हो गया, ओरिजिनल स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पहले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पहले तो हम निकाल लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का हमने बताया था, अगर इसे स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1000, देखिए 1 अपॉन 1000, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो श्रंक स्केल क्या हो जाएगा, श्रंक स्केल जो हो जाएगा ओरिजिनल स्केल, यानी ओरिजिनल स्केल मतलब ओरिजिनल स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो ये है इंटू श्रिंकेज फैक्टर जो ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सॉल्व करेंगे तो इस तरह से एक नया स्केल बन के आ जाएगा, ठीक है। क्या बन के आ जाएगा नया स्केल, 1 सेंटीमीटर अपॉन 11.11 मीटर, एक नया स्केल, यानी कि श्रंक स्केल क्या हो जाएगा, श्रंक स्केल आ जाएगा, ठीक है, श्रंक स्केल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 11.11 मीटर, जो श्रंक स्केल आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, पहले जो हमारा एरिया था वो ये था, ठीक है, तो श्रंक के बाद अब एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, तो इस वैल्यू में जो होता है हम वो जो श्रंक स्केल है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि पहले क्या था 20 सेंटीमीटर था, तो इसमें श्रंक स्केल का मल्टीप्लाई कर देंगे 11.11 मीटर का, ठीक है। और उसके बाद इंटू 10 मीटर था, तो इसमें 11.11 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो अब ये 24,691 सेंटीमीटर जो आया, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल, ठीक है, जो हम रॉन्ग स्केल यूज करते हैं उसकी वजह से एरर जो होता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर रॉन्ग स्केल हम यूज करें तो उसकी वजह जो एरर होगा, ठीक है। तो करेक्शन करेक्ट लेंथ क्या होगा, ठीक है, अगर हम रॉन्ग स्केल यूज कर रहे हैं तो करेक्ट लेंथ क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द रॉन्ग स्केल अपॉन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द करेक्ट स्केल इनटू मेजर लेंथ, ठीक है, जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं उसका लेंथ, ठीक है। उसी तरह से अगर एरिया की बात हो जाएगा तो सेम वैसे ही फार्मूला है, बस क्या होगा, अगर एरिया की बात हो जाएगा तो ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम सीधा क्या करेंगे मल्टी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे देखिए वही चीज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या होगा कैलकुलेटेड एरिया हो जाएगा, ठीक है, सेम फार्मूला है, ठीक है। एरर एंड करेक्शन ड्यू टू द रॉन्ग टेप, ठीक है, रॉन्ग टेप की वजह से या रॉन्ग चेन की वजह से जो एरर होता है और करेक्शन होता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो कैपिटल एल है वो डिजाइनेटेड लेंथ ऑफ द टेप है, ठीक है, मतलब जो टेप हम बनाए थे तब उसका जो लेंथ था वो यल था, ठीक है। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है या इलांगेशन आ जाता है, यानी यल कैपिटल एल डैश जो होता है रॉन्ग लेंथ ऑफ द टेप हो जाएगा। स्मॉल एल डैश जो होता है टोटल रॉन्ग लेंथ मीजर, जो हम लाइन मीजर कर रहे हैं उसका लेंथ हो जाएगा, और यल जो हो जाएगा ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो होगा वो जो हमारा ट्रू लेंथ होगा, ठीक है, जो हमारा ट्रू लेंथ होगा, ये ट्रू लेंथ जो हमारा स्मॉल एल इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कैपिटल एल डैश यानी ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, ठीक है, इनटू ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रू लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अगर उसी तरह एरिया की बात कर देगा
करेक्ट एरिया में निकालना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एरिया का वैल्यू हो जाएगा और ये सेम इसका अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया के केस में यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ए बी, ठीक है, क्वेश्चन है, सॉरी, द डिस्टेंस ए बी on the ground as measured on a plane drawn to the scale 1 centimeter equal to 50 मीटर was found to be 500 मीटर, ठीक है। लेटर इट वाज, ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे इट है, इट वाज डिडक्टेड इक्वल टू 40 सेंटीमीटर 40 मीटर, ठीक है। सॉरी, इट वाज डिडक्टेड दैट द सर्वेयर रॉन्ग यूज द स्केल, ठीक है। बाद में ये देखा गया कि जो सर्वेयर है वो रॉन्ग स्केल यूज कर दिया। कौन सा स्केल यूज कर दिया, उसने जो है, सॉरी, उसने जो है रॉन्ग स्केल यूज कर दिया। कौन सा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर का, जो कि क्या था, 1 सेंटीमीटर को 50 मीटर था, ठीक है। इन द कैलकुलेशन, तो फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। जो एक्चुअली जो स्केल था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर था, लेकिन जो सर्वेयर था उसने रॉन्ग स्केल यूज कर लिया, 1 सेंटीमीटर 40 मीटर, ठीक है। तो ट्रू लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ट्रू लेंथ क्या होगा हमें निकालना है। तो पहले तो हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल लें ओरिजिनल स्केल का, फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल लेंगे रॉन्ग स्केल का, ठीक है। उसके बाद करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द रॉन्ग स्केल अपॉन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द ट्रू स्केल इनटू मेजर लेंथ। तो मेजर लेंथ कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो सीधे सारी वैल्यू रख दिया और हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से पहला लेसन जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वेइंग खत्म हो गया, ठीक है। अगली बार हम लेके आएंगे सेकंड लेसन, ठीक है। उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए हार्ड कॉपी, ताकि आपको रिवीजन करने में आराम हो, ठीक है। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हमारा कोई नया वीडियो आपको आए तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को वहाँ पे ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।